Students, how are you? Hope you will be fine in best condition of Iman and health. Okay student, today is our lecture number 11 and the topic of our today's lecture is Who has seen the wind? Who has seen the wind? Students, it's a poem and this poem has been written by Cristina Rossetti. Who is the poetess of this poem? Cristina Rossetti. Okay students, now first of all we are going to start reading of the poem. Okay student, no, let's go here. Okay students, let's start reading our poem Who has seen the wind? Who has seen the wind? Neither I nor you, but when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I, but when the trees bow down their heads, the wind is passing by. So student, this is the reading of your poem and now I am going to explain the poem in front of you. Okay student. Okay students, now we complete the reading. अच्छा जी, क्या पढ़ा आप लोगों ने? रीडिंग में क्या पढ़ा आप लोगों ने? Who has seen the wind? हवा या आंधी को किसने देखा है? ठीक है, इसमें पहले हमने पढ़ा कि ना तो आपने और ना मैंने. पोइटस जो है वो क्या कह रही है कि हवा या आंधी किसको कहते हैं? जो बहुत तेज़ चलती हुई हवा होती है. वो कह रही है कि आंधी या हवा को ना तो मैंने देखा है और ना आपने देखा है. बट लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि हवा या आंधी जो तेज़ चल रही है हवा वो हम में मौजूद है? कैसे पता चलता है? जब उसने पोइटस कहती है कि जब मैं पत्तों को खड़खड़ाते हुए जब हवा चल रही होती है. बच्चों, आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि दरख्तों के पत्ते जो हैं वो आपस में कैसे जो है वो हिलकर साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं? देखा है कभी आप लोगों ने? तो पोइटस भी जो है वो ये कह रही है कि मुझे तब पता चला कि हवा जो है वो पास से गुज़र रही है जब पत्ते जो हैं वो खड़खड़ा रहे थे. ट्रेम्बलिंग, कांपना या खड़खड़ाना. हु हैज़ सीन द विंड? किसने देखा हवा को? ना मैंने और ना आपने. लेकिन कैसे पता चला कि हवा जो है वो चल रही है या हवा जो है हमारे पास से गुजर रही है? जब दरख्तों ने जो है वो अपने सर झुका लिए. अब ट्रीज़ के हेड थोड़ी ना होते हैं, लेकिन कैसे पता चला? क्योंकि दरख्त की जो ब्रांचेस हैं वो तेज़ हवा चलने की वजह से बेंट हो गई, झुक गई, जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि हवा जो है वो चल रही है. अब सीज़न है बेटा गर्मियों का, आंधी आती रहती है, तेज़ हवा चलती रहती है. अब आप लोगों ने भी ये जो है बातें ये नोटिस करनी हैं कि जब तेज़ हवा चलती है आप उसको कैसे फील कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. सबसे पहले हैं हमारे MCQs. सर्कल द करेक्ट आंसर. द विंड इज़ पासिंग थ्रू. कहाँ से गुजर रही है हवा? लीव्स, एयर्स, मैन या फिर ये. ठीक है, अब आप लोगों ने इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना है. अभी हमने जब पोएम पढ़ी तो हमें पता चला द विंड इज़ पासिंग थ्रू लीव्स, क्योंकि हमें पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी थी. हु हैज़ सीन द विंड? किसने देखा आंधी को? मैन, चिल्ड्रन, आइज, नन. किसी ने भी नहीं. ओके स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट ऑप्शन थी हु हैज़ सीन द विंड. मैन, चिल्ड्रन, आइज, तो इसका आंसर है नन. किसी ने भी नहीं देखा. हु राइट दिस पोएम? जी, हु इज़ द पोएट और पोइटस ऑफ दिस पोएम? तो क्या हम लोगों ने पढ़ा? सबसे पहले ये इस पोएम की जो पोइटस हैं उनका नाम है क्रिस्टीना रोज़ेटी. तो यहाँ इन ऑप्शंस में से आपने फाइंड आउट करना है कि क्रिस्टीना रोज़ेटी कहाँ लिखा हुआ है. ऑप्शन बी. हमने क्या करना है? ऑप्शन बी को सर्कल कर देना है. क्रिस्टीना रोज़ेटी. ट्री बो डाउन देयर. जी, दरख्तों ने क्या झुकाया हुआ है? नोज़, आइज़, ईयर या हेड्स.
वैसे बेसिकली तो ट्रीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं होती, इवन हेड भी नहीं होता, लेकिन पोएटस ने जो है वो ब्रांचेस जो बो डाउन हो रही हैं उनको जो है पर्सोनिफाई के करने के लिए हेड का लफ्ज़ यूज़ किया है कि ट्रीज़ ने जो है वो अपने सर झुकाए हुए हैं। मतलब जब ट्रीज़ की ब्रांचेस बो हो रही हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि उन्होंने अपना सर झुकाया होता है। तो यहाँ हमारे पास पोएम में जो है वो हेड का वर्ड यूज़ हुआ है, तो हमने क्या करना है, हमने हेड पे सर्कल लगा देना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो आप लोगों ने अपनी बुक के ऊपर, वर्क बुक के ऊपर नहीं, बुक के ऊपर, आज हम लोग जो है आपकी बुक एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यू नो द विंड इज़ पासिंग बाय। हाँ जी, पता है आपको कि जो हवा है वो किसके पास से गुजर रही है, द विंड इज़ पासिंग बाय। यहाँ पर हमने लिखना है कि हमें कब पता चला कि जब जो है हवा गुजर रही है, व्हेन। कैसे पता चला, कब पता चला, जब द लीव्स हैंग ट्रैम्बलिंग, जब पत्ते खड़खड़ाए, जब पत्तों की सनसनाहट या खड़खड़ाहट हमें सुनाई दी तो हमें पता चला कि आंधी जो है वो चल रही है या हवा जो है वो पास से गुजर रही है। द ट्रीज बो डाउन देयर हेड, जब जो है दरख्तों ने अपने सर झुका लिए, बो डाउन देयर हेड्स। ठीक है, जब दरख्तों ने अपने सर झुका लिए। लिस्ट 3 अदर वेज ऑफ नोइंग व्हेन द विंड इज़ पासिंग बाय। अब आप लोगों ने जो हैं वो 3 बातें और लिखनी है जिससे हमें पता चलेगा कि हवा कैसे चलती है, विंड जो है वो गुजर रही हो तो हमें क्या फील होता है, हमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, व्हेन द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, जब दरख्त जो हैं वो अपना सर झुका लेते हैं या वो झुक जाते हैं हवा के प्रेशर से, जो है जब वो अपना सर जो है वो झुका देते हैं। व्हेन लीव्स हैंग ट्रेम्बलिंग, जब पत्ते खड़खड़ा रहे होते हैं। व्हेन लीव्स फॉल डाउन फ्रॉम ट्रीज, और जब ये देखें पत्ते जो हैं वो दरख्तों से गिर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है। व्हेन द लीव्स फेल डाउन फ्रॉम ट्रीज, जब पत्ते दरख्तों से गिरते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि हवा जो है वो चल रही है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा जो है वो लेसन आज का कंप्लीट हो गया है। लेसन का नाम क्या था, हु हैज़ सीन द विंड, एंड दिस लेसन इज़ बेसिकली अ पोएम। ये एक पोएम आज हम लोगों ने पढ़ी है जो कि एक पोइटेस जिसका नाम क्रिस्टीना रोज़ेटी था, उन्होंने ये पोएम लिखी है, वो आज हम लोगों ने पढ़ी है। और मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको समराइज़ कर दूं, इस पोएम में हमने क्या पढ़ा है। इसमें हमने पढ़ा है कि जब हवा चल रही होती है, जब तेज़ आंधी आ रही होती है तो हमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं। वही चीज़ें जो हैं वो पोइटेस ने ऑब्ज़र्व की हैं और वो एक पोएम की फॉर्म में लिख के आप लोगों को बता दी हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने जो है वो अपनी असेसमेंट शीट भी सॉल्व करनी है इस लेक्चर को सुन के, और साथ ही साथ आपकी जो बुक है, जो आपकी 2 क्लास की ब्रॉडवे की जो बुक है, आपने उस बुक की जो एक्सरसाइज है वो भी इसी तरह से सॉल्व करनी है। आपने उस बुक की जो है एक्सरसाइज उसको फिल करना है, वहाँ पर भी कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, कुछ ब्लैंक प्लेसेस दी गई हैं, आप लोगों ने उन पे जो है ये अपनी मर्ज़ी से ये लिखना है। इसके अलावा ये तो ऑप्शंस मैंने लिखे हुए हैं ना, इसके अलावा और कोई चीज़ जब आप जो हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं, जब तेज़ हवा चलती है तो आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये वाली ऑप्शंस भी लिख सकते हैं और इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो आपको ज़्यादा जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आप लोग, अगर आंधी चल रही हो तो क्या होता है, तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टुडे आवर लेक्चर नंबर 11 इज़ कंप्लीट राइट नाउ, एंड अल्लाह हाफिज़।